मध्य प्रदेश में हाल ही में निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता खुद को क्यों ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। उसके जहन में सवाल क्यों है, क्योंकि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इन नियुक्तियों के मसले पर चरित्र को कहां ताक पर रखकर आ गई। सवाल ये भी लोगों के जहन में, कार्यकर्ताओं के जहन में है कि कभी जिन्होंने पार्टी की कब्र खोदी उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद के दर्जे से क्यों नवाजा गया। खेल हुआ कहां, कैसे पहली परीक्षा में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल फेल साबित हो गए और कैसे सवाल उठने लगे कि आखिर ये नियुक्तियां हुई भी और इन लोगों की नियुक्तियां हुई है निगम मंडल अध्यक्ष के पद पर, तो पीछे थे कौन से भाई साहब का प्रेशर था या फिर खेल कुछ और ही था। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद बीजेपी की इन नियुक्तियों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। बात एक आधे उदाहरण की होती, मैं हमेशा कहता हूं, तो शायद मैं अपवाद मानकर उस बात को उठाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन बात एक आधे की होती तो फिर बात ही क्या थी, जहन में क्यों उठ रहा है। हाल ही में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां ताबड़तोड़ की है। इन्हीं नियुक्तियों से नियुक्त हुए चेहरे जब सामने आए तो चेहरों से जुड़े पिछले रिकॉर्ड भी सामने आए, और पिछले रिकॉर्ड जब सामने आए तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर पार्टी में अनुशासन, पार्टी के प्रति निष्ठा, पार्टी के प्रति समर्पण ये कोई चीज़ भी है या नहीं। देवतुल्य कार्यकर्ता इसी आस और उम्मीद में अपना जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को सौंप देता है कि एक न एक दिन उसकी निष्ठा का मूल्य होगा, लेकिन वही देवतुल्य कार्यकर्ता, वही निष्ठावान कार्यकर्ता अगर ये देखे कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी के विरोधी गतिविधियों के तहत 1, 2 नहीं 3 बार निष्कासित हुआ हो और उसके बावजूद भी कैबिनेट मंत्री के पद से नवाज दिया जाए, तो फिर आप कल्पना कर लीजिए कि उसके हृदय पर क्या बीतती होगी। ये उदाहरण की मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो ले ही लीजिए उदाहरण। हाल ही में वेयर हाउसिंग जो अध्यक्ष हैं, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिस पर पन्ना के संजय नेता बीजेपी के संजय नागाइच को काबिज किया गया, उन्हें नियुक्त किया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। बड़े धूमधाम से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, लेकिन ये धूमधाम के पीछे की जो असली वो है वो आपको बता दूं कि जनाब 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत पार्टी से निलंबित हुए, निष्कासित हुए। आंकड़े भी आपको बता देता हूं, तारीख भी बता देता हूं। 3 जनवरी 2009 को उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष जो कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध काम करने के लिए, यानी पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते उन्हें निलंबित किया था। ये बात आप कहेंगे कितनी पुरानी, अरे कहाँ, आगे और लीजिए। 6 जुलाई 2015 की बात ले लीजिए। यहाँ पर उस वक्त के 6 जुलाई 2015 को उस वक्त के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने भी इन्हें निलंबित किया, 6 साल के लिए निष्कासित किया था। 2013 में इन्होंने भी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उसके खिलाफ काम किया था। अभी रुकिए ज़रा, 16 अप्रैल 2019 को वी.डी. शर्मा का पुतला जलाने के मामले में उस वक्त के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी इनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन वर्तमान मोहन सरकार ने और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मौजूदा शासन ही कहेंगे, मौजूदा कार्यकाल में इन्हें वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से नवाजा गया। कैबिनेट मंत्री पद का जो दर्जा है दिया गया संजय नागाइच को, और वो धूमधाम से बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। अब ये धूमधाम अगर इस तरह के लोगों की होगी तो जरा पार्टी के सिद्धांतों की अर्थी उठने में आप ही बताइए कितनी देर लगती है। मैंने आपसे फिर कहा, बात सिर्फ इतनी होती तो क्या बात थी। और भी जरा चलिए, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद का, ये भी मंत्री पद का दर्जा है, निगम मंडल के तहत हाल ही में नियुक्ति हुई। यहाँ पर निवाड़ी के महेश केवट की 27 जून को नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करने के मामले में 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। श्रीमान जी का तो निष्कासन अवधि भी खत्म नहीं हुई थी, उन सब के बावजूद निष्कासन अवधि खत्म होने के पहले ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा या मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर महेश केवट को बैठा दिया गया। निगम मंडलों की सूची में ये नाम भी था जो पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत 6 साल के लिए निष्कासित हुआ था। हैरत की बात है, श्रीमान जी के निष्कासन की, यानी बीजेपी से निष्कासन की अवधि भी जारी है और इसी दरमियान उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया।
इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्य कुछ आयोग में जिन्हें चेयरमैन के पद पर बैठाने की तैयारी है, उनके भी जरा दामन देख लीजिए कि वो पार्टी के चाल चरित्र चेहरे के दावे से मेल खाते भी हैं या नहीं। मसलन रेखा यादव को ही ले ले, छतरपुर की पूर्व विधायक, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन तय हो चुका है कि सरकार इन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने जा रही है। इनका भी जरा रिकॉर्ड खंगाल लीजिए कि वो भी क्या पार्टी के चाल चरित्र चेहरे से मेल खाता है। अगस्त 2022 में यूपी सरकार इनके पति जुगेंद्र सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के भी नेता, उन पर और रेखा यादव की एटा में 83 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त कुर्क करती है। आरोप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आरोप है गैंगस्टर एक्ट का, यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस पर कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उस पर मेहरबानी करने की तैयारी कर रही है। जरा कल्पना कीजिए, जहां से बात शुरू की थी कि इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का वो देवतुल्य कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता, संकल्पित कार्यकर्ता, जिसने उम्र सौंप दी पार्टी के सिद्धांतों को अपनाते हुए, वो क्या सोचता होगा जो कोई 3 बार निष्कासित हो गया, फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा गया। किसी का तो निष्कासन ही खत्म नहीं हुआ और वो दर्जा पा गया। वैसे ये सब हम बातें हैं, लेकिन बनाना जो दरअसल है किसी को, हम मानते हैं कि वो तो मुख्यमंत्री और संगठन का विशेष अधिकार है, आपको जिससे बनाना बनाइए, लेकिन फिर साहब चाल चरित्र चेहरे की बात तो मत कीजिए।